तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक 20,000 साल पहले, जब यूरोपीय लोग कबीलों में रहा करते थे और एक साथ शिकार करने जाते थे। इसी बीच हमें कबीले के सरदार ताऊ को दिखाया जाता है, जो कि जंगलों में अपने कबीले वाले लोगों के साथ शिकार करने आया है और इनके सामने होता है जंगली भैंसों का एक झुंड, जिस पर ये लोग अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी टाओ के बेटे केड़ा के पीछे एक भैंसा लग जाता है, जिसे देखकर टाओ केड़ा को रास्ते से हटने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ केड़ा भैंस को देखकर डरकर भागने लगता है और ये भैंसा भी उसे अपने सींगों पर उठाकर खाई की तरफ भागने लगता है। ये देखते ही टाओ उस भैंसे पर भाले से वार करता है और ये भाला ठीक भैंसे के ऊपर लगता है। लेकिन तब तक इस भैंसे ने केड़ा को खाई के ऊपर उछाल दिया होता है और यहाँ पर कहानी शिफ्ट होती है एक हफ्ते पहले, जहाँ टाओ का पूरा कबीला सर्दियों का खाना जुटाने की तैयारी में लगा होता है और शिकार करने के लिए जंगलों में जाने वाला होता है। और इसी रात केड़ा की माँ केड़ा के पिता से कहती है कि केड़ा को शिकार पर मत ले जाओ, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती और वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। इस पर टाओ कहता है कि सर्दियाँ आने वाली हैं, अगर हम शिकार पर नहीं गए तो हम सब भूखे मारे जाएंगे। अगली सुबह ये लोग शिकार पर निकल जाते हैं और थोड़ी देर तक चलने के बाद एक पत्थर की स्मारक तक पहुंच जाते हैं, जो कि इनके पूर्वजों ने बनाई थी। और यहाँ पर दूसरे कबीले के लोग भी मौजूद होते हैं, जो कि शिकार की तलाश में निकले थे। और इसी रात ये सब लोग बैठकर खाना खाते हैं और फिर अगली सुबह शिकार पर निकल जाते हैं। और ये रास्ता दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है और ऐसे ही इनके पूर्वजों ने भी जान गंवा दी थी, इसलिए वो पत्थर की स्मारक उन्हीं की याद में बनाई गई थी। और आगे चलकर इनके कबीले को एक जंगली स्वर मिलता है, जिस पर ये लोग अटैक कर देते हैं। टाओ केड़ा को इसी जंगली स्वर को मारने के लिए कहता है और केड़ा को इस जंगली स्वर पर तरस आ जाता है, इसलिए टाओ केड़ा के हाथ से हथियार छीनकर खुद उस जंगली स्वर को मारता है। उससे कहता है कि तुम बहुत ही कायर हो और जंगल की दुनिया का एक नियम है, जो ताकतवर है वो कमजोर को मारकर जिंदा रहेगा और हमें भी ऐसा ही करना है, वरना हम भी मारे जाएंगे। इसी रात जब ये लोग शिकार मारकर खा रहे होते हैं तो एक शेर यहाँ पर आकर इस कबीले के एक लड़के को उठा देता है और ये सारे लोग देखते ही रह जाते हैं। ये लोग इस लड़के की याद में एक स्मारक बनाते हैं, फिर अपने शिकार पर निकल जाते हैं। ये लोग घने जंगलों में भी शिकार के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए ये लोग रात को एक गुफा में ठहरते हैं। और यहाँ टाओ तार से केड़ा के हाथ पे कुछ निशान बनाता है और कहता है कि जब तुम रात के समय इन निशानों को तारों के साथ देखोगे तो तुम्हें अपने घर का रास्ता पता चलेगा, यानी कि एक तरह का इंडिकेटर है जो कि उन्हें रास्ता दिखाएगा। अगले दिन जब ये लोग शिकार की तलाश में निकलते हैं तो इन्हें रास्ते में जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि शिकार आसपास ही है। और फिर ये लोग मौका मिलते ही भैंसों पे अटैक कर देते हैं और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ भैंसे ने केड़े को चट्टान से नीचे गिरा दिया था, लेकिन तभी टाओ और कबीले वाले लोग यहाँ पर आते हैं और देखते हैं केड़ा अभी भी एक पत्थर के सहारे लटका हुआ है। कबीले वाले लोग उसे हिम्मत देते हैं, लेकिन वो पत्थर भी टूट जाता है और केड़ा पत्थरों से टकराता हुआ चट्टानों के बीच एक छोटी सी जगह में फंस जाता है। टाओ उसे बचाने के लिए नीचे जाने लगता है, लेकिन कबीले वाले लोग उसे रोक देते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत ही खतरनाक थी। इसलिए ये लोग समझाते हैं कि केड़ा तक पहुंचने का अब कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारा बेटा जा चुका है, लेकिन हम तुम्हें नहीं खोना चाहते क्योंकि तुम हमारे कबीले के सरदार हो। टाओ इनकी बात मान लेता है, लेकिन पूरी रात इसी चट्टान के ऊपर बैठकर अपने बेटे को पुकारता रहता है, लेकिन केड़ा कोई जवाब नहीं देता। इसलिए सभी लोग केड़ा की याद में एक स्मारक बनाते हैं और अपना शिकार लेकर वापस अपने कबीले लौट जाते हैं। और इधर केड़ा को चट्टान पर देखकर एक गिद्ध उसके ऊपर आकर बैठ जाता है और इससे पहले कि वो केड़ा को खाना शुरू कर दे, केड़ा तुरंत ही होश में आ जाता है और गिद्ध को नीचे फेंककर अपने पिता को पुकारता रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता। इससे केड़ा अपनी जख्मी पैर के साथ चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है। नीचे एक गहरी खाई होती है और इसी बीच बारिश होना भी शुरू हो जाती है, जिस वजह से केड़ा का हाथ छूट जाता है और वो नीचे खाई में गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर पानी भरा हुआ होता है, इसलिए केड़ा बच जाता है। केड़ा अपने टूटे हुए पैर पर लकड़ी बांधकर चट्टान के ऊपर पहुँचता है और देखता है कि यहाँ पर स्मारक बनी हुई है और वो भी उसी के नाम की, जिसे देखकर केड़ा समझ जाता है कि उसके परिवार और कबीले वालों को ये यकीन हो गया है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए स्मारक बना दी गई है। इसलिए केड़ा रात एक सूखे हुए पेड़ पर गुजार देता है और अगली सुबह जब केड़ा
पानी पीने के लिए नदी के पास जाता है तो उसे कुछ भेड़िए देख लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ केड़ा इनसे बचने के लिए इस सूखे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक भेड़िया उसका पैर अपने मुंह में दबाकर नीचे लाने की कोशिश करता है। इसलिए केड़ा अपना चाकू निकालता है और उस पर हमला कर देता है। फिर रात हो जाती है, लेकिन ये भेड़िए यहीं खड़े रहते हैं। अगली सुबह जब केड़ा की आंख खुलती है तो वो देखता है कि अब भेड़िए जा चुके हैं और यहाँ पर सिर्फ वही जख्मी भेड़िया मौजूद है जिसने उस पर हमला किया था। वो अपने चाकू से भाला बनाता है और भेड़िए को मारने ही वाला होता है कि तभी उसे भेड़िए पे तरस आ जाता है और वो भेड़ियों को लेकर एक गुफा में चला जाता है और यहाँ केड़ा भेड़िए के घाव को साफ करता है। और अगली सुबह जब केड़ा बाहर जाता है तो यहाँ से कुछ जड़ी बूटियों को लेकर अंदर आता है ताकि वो अपनी जख्मी पैर को ठीक कर सके। यहाँ केड़ा जब पानी पी रहा होता है तो भेड़िया भी उसकी तरफ देखता है। केड़ा उसे भी पानी पिलाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे देखकर भेड़िया गुर्राने लगता है। लेकिन फिर केड़ा उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और ये सुनकर भेड़िया पानी पी लेता है। केड़ा उसे खाने के लिए कीड़े भी देता है जो कि वो खुद जिंदा रहने के लिए खा रहा था। और धीरे धीरे दोस्तों इस भेड़िए और केड़ा के बीच अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। और क्योंकि ये दोनों ही जख्मी होते हैं इसलिए कुछ समय के लिए ये अपना समय इसी गुफा में बिताते हैं। रात में केड़ा अपने हाथ पर बने टैटू को देखता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है और मैं अपने घर वालों से मिलना चाहता हूँ। अगली सुबह जब केड़ा अपने घर के लिए निकल रहा होता है तो वो इस भेड़िए से कहता है कि सर्दियाँ आने वाली हैं, तुम्हें भी अपना घर जाना चाहिए। और केड़ा यहाँ से अकेले चले जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है कि ये भेड़िया भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। हालांकि केड़ा उस भेड़िए को बहुत बार जाने के लिए कहता है और वो केड़ा के पीछे और साथ साथ ही चलता रहता है। और जैसे ही इनकी नजर इन जंगली सुअरों पे पड़ती है तो भेड़िया तुरंत ही इनका शिकार करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लगता। जिसके बाद केड़ा भेड़िया को वही कीड़े खाने को देता है जो वो खुद खा रहा था और पहली बार भेड़िया उसके हाथों से खाना खाता है, यानी कि ये दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। जिसके बाद भेड़िया एक खरगोश को मारता है जिससे ये दोनों अपना पेट भरते हैं और फिर दोनों एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह जब केड़ा नहीं उठता तो ये भेड़िया उसका मुंह चाटकर उसे जगाता है। केड़ा को इस भेड़िए से बहुत ही ज्यादा बदबू आती है, इसलिए वो इस भेड़िए को नहाने के लिए नदी में फेंक देता है और फिर दोनों मजे से नहाते हैं। जिसके बाद भेड़िया एक मछली पकड़ता है और ये दोनों अपना पेट भरते हैं। जिसके बाद केड़ा अपने घर की तरफ चल देता है। अब केड़ा और भेड़िया दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों एक साथ शिकार करते हैं। केड़ा भेड़िए को एक नाम देता है अल्फा। एक रात जब अल्फा और केड़ा बैठे हुए होते हैं तो यहाँ पर और भेड़िए आ जाते हैं, जिन्हें देखकर अल्फा उनके पास चला जाता है, यानी कि ये अल्फा का ही परिवार था। जिसे देखकर केड़ा अल्फा से कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के पास जाना चाहिए और अल्फा ऐसा ही करता है। जिसके बाद केड़ा अकेला पड़ जाता है और अकेले ही अपने घर की तरफ चलने लगता है। और अब सर्दियों का मौसम आ जाता है। तेज हवाएं और बर्फ का सामना करते हुए केड़ा लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जाता है। इसी बीच कुछ दूर उसे कुछ भेड़िए दिखाई देते हैं जिनमें अल्फा भी होता है। ये भेड़िए अल्फा को शिकार नहीं खाने देते हैं, जिसे देखकर केड़ा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इनकी तरफ भागने लगता है। और इसी बीच इसके चलने की वजह से बर्फ टूट जाती है और केड़ा इसके अंदर घुस जाता है। असल में दोस्तों ये एक झील होती है जो कि बर्फ की वजह से जम जाती है। और जब अल्फा केड़ा को इसके अंदर देखता है तो उसे बचाने के लिए आता है और बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ की ये लेयर बहुत ही ज्यादा मोटी होती है और साथ में मजबूत भी, जिसे अल्फा तोड़ नहीं पाता। लेकिन केड़ा हिम्मत नहीं हारता और उसका जो चाकू होता है उससे बर्फ को तोड़कर बाहर निकलता है और ठंड से बचने के लिए ये अपने सारे कपड़े उतारता है और आग जलाकर यहीं सो जाता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अब फिर से आ चुके हैं। अगली सुबह जब केड़ा अपने सफर पर निकलता है तो उसे रास्ते में एक आदमी नजर आता है, जिसे देखकर केड़ा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जब वो उस आदमी के पास जाता है तो वो बर्फ से जम गया होता है, यानी कि वो मर चुका होता है। जिसे देखकर केड़ा बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और उसका धनुष और बाण उठाकर अपने साथ ले जाता है। और आगे रास्ते में इन्हें एक लकड़बग्घे का झुंड मिलता है जो इन पर हमला कर देता है। लेकिन केड़ा और अल्फा बचकर इनसे एक गुफा में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये गुफा होती है एक शेर की, और जब शेर इन्हें देखता है तो वो केड़ा पर अटैक कर देता है। लेकिन अल्फा केड़ा को बचाने के लिए खुद शेर का सामना करता है और दोनों के बीच घमासान फाइट होने लगती है। और इसी बीच केड़ा धनुष बाण उठाकर शेर को जान से मार देता है। लेकिन इस फाइट में अल्फा बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। जिसके बाद केड़ा अल्फा के घाव पर दवाई लगाकर कहता है कि तुम भी हमारे जैसे हो और मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। और अगली सुबह ये दोनों फिर से अपने सफर पर निकलते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद केड़ा को वही स्मारक नजर आती है जो कि उसने सफर पर शुरुआत करने से पहले देखी थी। जिसे
देखकर केड़ा समझ जाता है कि वो अपने घर से अब कुछ कम ही दूरी पर है। लेकिन जब ये लोग अपने सफर पर आगे बढ़ते रहते हैं तो अल्फा जमीन में गिर जाता है क्योंकि उसके जख्म अभी भी सही नहीं हुए थे। केड़ा उसे अपनी गोद में उठा लेता है और अपने सफर पर निकलता रहता है और आगे रास्ते में वो भी बेहोश हो जाता है और दोनों इस बर्फ में ही पड़े रहते हैं। लेकिन तभी केड़ा को याद आता है कि जब उसकी माँ ने उसके पिताजी टाओ को कहा था कि इसे अपने साथ शिकार पर मत ले जाओ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन तब टाओ ने उससे कहा था कि तुम इसे जितना कमजोर समझती है ये उतना कमजोर नहीं है, जिसे देखकर तुरंत ही केड़ा को फिर से होश आ जाता है और वो हिम्मत करके फिर से अल्फा को अपनी गोद में उठाता है और अपने घर की तरफ चलने लगता है। थोड़ी दूर तक चलने के बाद केड़ा अल्फा को लेकर अपने कबीले के पास आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी गोद में एक जिंदा भेड़िया था, क्योंकि आज तक सभी लोग कबीले में मरा हुआ जानवर लेकर ही आते थे। केड़ा को देखकर उसके पिताजी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और केड़ा अपने माँ बाप से सिर्फ एक ही बात कहता है कि अल्फा को बचा लीजिए, अल्फा को बचा लीजिए, और ये कहकर वो खुद ही बेहोश हो जाता है। और जब केड़ा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक घर के अंदर देखता है और उसके पास ही अल्फा भी लेटा हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी था। और इसी बीच एक औरत अल्फा के बच्चे को उठाती है और उसका स्वागत करती है और यहाँ केड़ा को पता चलता है कि ये एक फीमेल भेड़िया थी और प्रेग्नेंट थी। अल्फा के बच्चे होते हैं और कबीले वाले खुशी खुशी इनको अपने साथ रखते हैं और केड़ा अल्फा से कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। और लास्ट में हम देखते हैं कि ये दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं और अल्फा के बच्चे पास में ही खेल रहे होते हैं, यानी कि यहीं से शुरुआत होती है इंसान और जानवर के बीच दोस्ती की। और फिल्म के आखिरी में कबीले वाले फिर से शिकार करने जाते हैं, लेकिन इस बार भेड़िए भी इनके साथ होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर दोस्तों आपको इस तरह के वीडियो को देखना पसंद है तो जरूर से चैनल को लाइक व वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।